Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners. I wish that you all are doing well and fine during this pandemic situation. Please take good care of yourself and follow all the necessary SOPs. Today we are going to learn a new term, the rally round the flag effect. Who introduced this term and what is meant by this term? All these things we are going to learn in this video. So let's start learning. The rally round the flag effect is a term that was coined by an American political scientist whose name is John Moeller. And according to him, in times of crisis, when the nation is threatened either internally or externally, the incumbent leaders and the then governments benefit from a rise in public support. पब्लिक की जो सपोर्ट है वो ज़्यादा हो जाती है. पब्लिक रिलेटिवली जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं उनको भुला के जो इनकम्बेंट लीडर्स की पॉलिसीज़ हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं. लेकिन क्या ये सपोर्ट परमानेंट होती है या ये सपोर्ट टेम्पररी होती है और जस्ट उसी पीरियड तक लिमिटेड होती है जब तक वो क्राइसिस सिचुएशन होती है, और जो ही वो क्राइसिस सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं वो दोबारा से रिस्टोर होना शुरू हो जाते हैं. यस, दो इस क्राइसिस सिचुएशन में जो सपोर्ट मिलती है इनकम्बेंट लीडर्स को वो टेम्पररी होती है और आमतौर पर वो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंजॉय नहीं कर पाते. इसमें हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक यूएस और एक यूके की. जॉर्ज डब्ल्यू बुश को का जो सपोर्ट लेवल था, जो पब्लिक की अप्रूवल रेटिंग थी, वो बहुत हाई हुई आफ्टर 9/11 इंसिडेंट. इसी तरह से अगर हम यूके को देखें तो यूके में 1982 एक ऐसा पीरियड था जिसमें 8 वीक्स वार हुई यूके और अर्जेंटीना के दरमियान कुछ डिपेंडेंसीज के ऊपर, जिसका नाम है फॉकलैंड वॉर. और इस वॉर के नतीजे में जो उस वक़्त की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी उसका सपोर्ट लेवल, उसका पॉपुलैरिटी लेवल इंक्रीज़ हुआ. अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें कि जब ईरान होस्टेज क्राइसिस हुए उस वक़्त जिमी कार्टर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो सपोर्ट लेवल था वो 30% से 57% तक पहुंच गया. इसी तरह से अगर हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की बात करें जिसको यूएस ने लीड किया था और डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स, डिफरेंट वेस्टर्न स्टेट्स इस ऑपरेशन का पार्ट थी. जब इराक की फोर्सेस कुवैत के अंदर दाखिल हो चुकी थी तो कुवैत की टेरिटरी से इराकी फोर्सेस को निकालने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था. इस ऑपरेशन के नतीजे में जो उस वक़्त की यूएस एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हुई 59-29%. लेकिन इस पॉपुलैरिटी के इंक्रीज़ होने के बावजूद ये जो पॉपुलैरिटी थी ये टेम्परेरी थी. दिस पॉपुलैरिटी वाज एफेमरल. और यू ऑल नो दैट कि ये जो दोनों प्रेसिडेंट्स थे दे बोथ फेल टू गेट री इलेक्टेड. इट मीन्स कि जो द रैली राउंड द फ्लैग इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट टेम्परेरी इफ़ेक्ट होता है. कोई क्राइसिस सिचुएशन पूरी नेशन को इकट्ठा कर देती है, एक यूनाइटिंग फोर्स का काम करती है, लेकिन ये यूनाइटिंग फोर्स लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करती. और जो ही वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो जो इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं, इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, वो अपनी अर्लियर पोजीशन पे आ जाते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं. आई होप कि आपको समझ आ चुकी है कि व्हाट इज़ द रैली राउंड द फ्लैग. अब अगर आप इसको कोविड-19 की सिचुएशन में अप्लाई करें तो तब भी आप
देखेंगे कि कुछ दुनिया की कंट्रीज़ के अंदर जो लीडर्स हैं उनका पॉपुलैरिटी लेवल कितना हाई हुआ है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने इसे कोविड-19 सिचुएशन में अप्लाई किया तो कौन कौन सी एग्जांपल्स आपके जहन में आई और आपने कौन कौन से लीडर्स आपके सामने आए जिनका पॉपुलैरिटी लेवल हाई हुआ और जिनको हम इस टर्म की एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।